हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनालिस्ट आईएएस की यूट्यूब चैनल पे। तो भारत के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है, वो है कि बनेर घाटा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसको कर्नाटका में बनाया गया है। क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट इससे जुड़ी हुई हैं, इसको हम प्री पर्सपेक्टिव से प्लस मेंस के पर्सपेक्टिव से इसको हम दोनों तरीके से पढ़ते हैं। इसके अलावा लास्ट में हम एक प्री और मेंस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आपको ध्यान ही होगा कि लास्ट ईयर करंट अफेयर कवर करते करते 19 क्वेश्चन से ज्यादा एनालिस्ट आईएएस से पूछे गए थे। सो दिस कैन बी अ सिंगल सोर्स फॉर योर करंट अफेयर्स। नेक्स्ट अब हम शुरू करते हैं। क्यों न्यूज में है तो बनेरघाटा बायोलॉजिकल पार्क जो है, जो दक्षिण भारत का पहला और कंट्री का सबसे लार्जेस्ट लेपर्ड सफारी है, ये लेपर्ड के कंजर्वेशन को हाईलाइट करता है। पार्क में बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जो एनिमल वेलफेयर को एनहेंस करते हैं, जैसे विजिटर का एक्सपीरियंस है यहाँ पर, एजुकेशनल आउटरीच यहाँ पर देखने को मिलेगी। जो सफारी है ये लगभग 20 हेक्टेयर में फैली हुई है, जहां पे 8 लेपर्ड्स रिलीज किए गए थे नेचुरल फॉरेस्ट सेटिंग के टाइम पर। इसका एम है लेपर्ड्स को हाईलाइट करना, इनका ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को एड्रेस करना, पार्क को रेस्क्यू करना, जैसे लेपर्ड कप्स को रेस्क्यू करना एजुकेशनल पर्पसेस के लिए। एडिशनली जो नए फैसिलिटीज हैं जिसमें रिनोवेटेड एनिमल वीनिंग सेंटर्स हैं, यहाँ पे बेबी केयर रूम्स हैं और भी बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। बनेरघाटा बायोलॉजिकल पार्क, ये पार्क जो है इसको इनॉग्रेट बेसिकली किया गया था साल 2002 में। ये एक इंडिपेंडेंट एस्टिमेट माना गया था। नेक्स्ट यहाँ पर पार्क ये नेशनल एफर्ट्स को सपोर्ट करने के लिए है जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में है, या यूनाइटेड नेशंस के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इसका एसडीजी जो 15 है उसके कंजर्वेशन में हेल्प करता है, जिसका बेसिकली नाम है लाइफ ऑन लैंड को कंजर्व करना। सो ये इसके कंजर्वेशन में हेल्प करेगा। मोर ओवर ये जो नेशनल जू पॉलिसी है 1988 उसको फुलफिल करने में हेल्प करता है। सो दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट लेपर्ड सफारी के एक्सपीरियंस की अगर हम यहाँ बात करेंगे, इससे पहले जो कुछ चीज़ें और इस पार्क से जुड़ी हुई हमें जान लेनी है, वो ये है कि ये नेशनल पार्क डिक्लेयर हुआ था 1974 के अराउंड। बायोलॉजिकल रिजर्व एस्टैब्लिशमेंट जो उसका हुआ वो 2002 में हुआ है, कुछ सालों बाद। नेक्स्ट यहाँ पर एलिफेंट सेंचुरी भी है। ये पहली इंडिया की ऐसी एलिफेंट सेंचुरी है जो फेंस्ड है फॉरेस्ट एरिया में। बटरफ्लाई एनक्लोजर भी है, 2006 में इसको गया गया था। यहाँ पर पुवरना मुखी रिवर भी इस पार्क से बेसिकली जाती है, जिसका नाम है यहाँ पर सुवर्णा मुखी रिवर इसे कहा जाता है। नेक्स्ट जो चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वो है कि इसका जो वेजिटेशन है, यहाँ ड्राई डेसिडुअस का फॉरेस्ट मिलते हैं, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलता है, ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट मिलता है, नीम, टैमरिंड, बैम्बू, यूकेलिप्टस जैसे पेड़ यहाँ मिलते हैं। जानवरों की बात करेंगे तो यहाँ एलिफेंट जो है एंडेंजर्ड एशियन एलिफेंट, टाइगर, सांबर डियर, स्पॉटेड टियर, वाइल्ड डॉग, वाइल्ड पिग, स्लॉथ बियर, ये सारी चीज़ें यहाँ मिलती हैं। सो दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो यहाँ पर आता है इंडियन लेपर्ड के बारे में अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले इसके एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो 20 हेक्टेयर में फैला ये नेशनल पार्क जो है, ये एजुकेशनल आउटरीच के लिए काम करेगा, लेपर्ड्स कप को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करेगा, रेस्क्यू करने के लिए काम करेगा। यहाँ पर और भी चीज़ें हैं जैसे बेबी केयर रूम है, चिल्ड्रन प्ले एरिया है, इलेक्ट्रिक बगीज हैं विजिटर्स के लिए जो आते हैं। सो दीज आर द थिंग्स जो इससे जुड़ी हुई हैं। इंडियन लेपर्ड की अगर हम यहाँ बात करेंगे तो आपको ध्यान रहे कि यहाँ से जो रिवर जा रही है उसका आपको यहाँ पे नाम जरूर रहना चाहिए। यहाँ चंदन भी देखने को मिलता है। सो दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट। यहाँ पर जो रिवर है उस रिवर का नाम मैं एक बार और बता दे रहा हूँ, जिसका नाम है सुवर्णामुखी रिवर इसे कहा जाता है, स्वर्णमुखी रिवर इसे कह सकते हैं। सो दीज आर थिंग्स जो इसके लिए इंपॉर्टेंट थी। इंडियन लेपर्ड की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो इंडियन लेपर्ड का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज बेसिकली, इसको बोलते हैं हम पैंथेरा पार्डस फस्का इसको कहा जाता है। ये ऐसी स्पीशी है जो बिग कैट्स में सबसे छोटी स्पीशी है, सबसे स्मॉलेस्ट स्पीशी है बिग कैट्स की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे। नॉक्टर्नल एनिमल है, रात को चलने वाला एनिमल है। मोर ओवर इनकी कैपेसिटी है कि ये बहुत रेंज ऑफ एनवायरमेंट में आसानी से एडेप्ट कर सकते हैं। सेमी डेंस फॉरेस्ट से लेकर सेमी एरिड रीजन में मिलते हैं। ये एजाइल प्रेडेटर्स हैं जो ट्रीज क्लाइंब कर सकते हैं, अपने प्रे को सेफ्टी तक लेकर के जा सकते हैं ताकि कोई और आकर के इनसे ना उसको छीन ले। ये इंप्रेसिव हंटिंग एबिलिटीज भी दिखाते हैं। कंजर्वेशन स्टेटस की यहाँ बात करेंगे तो ये वनरेबल हैं आईयूसीएन की रेड लिस्ट के हिसाब से। एंड ये अपेंडिक्स 1 जो है साइट्स का उसमें अंदर आते हैं, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में इनको रखा गया है। इंडिया में बात करेंगे इनकी पॉपुलेशन की तो इंडिया में 2018 का जो एस्टिमेट है उसके हिसाब से लगभग 13,874 लेपर्ड्स भारत में देखने को मिलते हैं, जो लगभग 70% जो लेपर्ड हैबिटेट है उसको कंजर्व यहाँ पे जो कवर किया गया था। इसमें और लोकेशंस नहीं है, जैसे कि यहाँ शिवालिक जो हिल्स हैं उनको यहाँ पर जो है वो इंक्लूड नहीं किया गया है। यहाँ पर हिमालय,
रिमार्केबली देखा जाए तो यहाँ पर लगभग 70% जो हैबिटेट था वो जो लेपर्ड इस्तेमाल करते थे उसको यहाँ देखा गया है। यहाँ पे लोकेशंस नहीं है, जैसे हिमालयास को कवर नहीं किया गया, सेमी एरिड रीजन्स को कवर नहीं किया गया। सेंट्रल इंडिया की बात करें तो यहाँ स्लाइटली इंक्रीजिंग या कांस्टेंट पॉपुलेशन है, जैसे कि शिवालिक हिल्स हो गए या फिर गेंगेटिक प्लेन्स वाले इलाके हो गए। इनमें थोड़ा सा जो लेपर्ड की पॉपुलेशन है वो यहाँ डिक्लाइन हो रही है। सिलेक्टेड जो एरियाज हैं वहाँ पे ग्रोथ देखा जाता है 1.08% एनुअली का। यहाँ पर ये अलग अलग स्टेट्स में है, जैसे कि सबसे ज़्यादा जो इनकी पॉपुलेशन है वो मध्य प्रदेश में, देन महाराष्ट्र, देन कर्नाटका, देन तमिलनाडु। नेक्स्ट यहाँ रीजन्स है जहाँ डिक्लाइन हो रहा है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, आसाम, वेस्ट बंगाल। एंड एक कंबाइंड यहाँ 150 डिग्री, अरे यार रीजन्स जहाँ पे कम हो रहा है वो अरुणाचल प्रदेश, आसाम, वेस्ट बंगाल, जहाँ पे 150% का इंक्रीज कहीं कहीं देखा गया है। एंड उत्तराखंड जैसे इलाकों में जहाँ 22% का फॉल भी देखा गया है। दीज आर द थिंग्स जो इससे जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट हैं। कंजर्वेशन एफर्ट्स की यहाँ पे बात करेंगे तो हैबिटेट प्रोटेक्शन यहाँ जरूरी हो जाएगा उनके लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए। एंटी पोचिंग मेजर्स की आवश्यकता होगी पोचिंग को कॉम्बैट करने के लिए। कॉन्फ्लिक्ट को मिटिगेट करने की यहाँ पे जरूरत होगी, जैसे एजुकेशन के थ्रू मेजर्स, जैसे जो लाइफ स्टॉक प्रेडेशन को रिड्यूस करने के लिए हैं। इंपॉर्टेंस लेवल कंजर्वेशन की अगर हम देखेंगे तो इकोलॉजिकल रोल है इनका, टॉप प्रेडेटर्स हैं। लेपर्ड्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बैलेंस मेंटेन करने के लिए इकोसिस्टम में, ये की स्टोन स्पीशीज में आते हैं। कल्चरल सिग्निफिकेंस इनका होता है, खासकर कि भारत के रिच ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ है, ये नेचुरल हेरिटेज से जुड़ा हुआ है। इको टूरिज्म पोटेंशियल यहाँ है, जैसे बनेर घाटा बायोलॉजिकल पार्क यहाँ पे है, तो इससे इको कॉन्शियस विजिटर्स यहाँ पर आएंगे, रेवेन्यू जनरेट होगा, कंजर्वेशन एफर्ट्स बढ़ेंगे, लोकल लोगों को रोजगार मिलेगा। दीज आर द थिंग्स। थ्रेट्स क्या है? हैबिटेट लॉस एक थ्रेट है, जहाँ पे फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, अर्बनाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर जो लैंड रिक्लेमेशन होता है, नए प्रोजेक्ट्स का बनना है, कि जी जंगलों का कटना है, जैसे हसदेव फॉरेस्ट का जाना हुआ। पोचिंग, इलीगल हंटिंग है, पोचिंग है। सो दीज आर द थिंग्स जो यहाँ पर है। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है, यहाँ पे इंक्रीजिंगली ये कॉन्फ्लिक्ट में आ रहे हैं ह्यूमंस के साथ, तो ये अपने एरियाज को वेंचर करते हैं या बाहर जाते हैं, तो यहाँ पे रिटेलिएटरी किलिंग्स लेनी पड़ती हैं। क्लाइमेट चेंज, जैसे हैबिटेट शिफ्ट है या रिसोर्स की स्कैरसिटी हो जाना, पानी की कमी हो जाना, दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट, जिसके लिए ये इधर उधर जाते हैं, और उससे ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जनरली यहाँ देखने को मिलता है। सो दीज आर द थिंग्स जो इससे जुड़ी हुई हैं। अगर हम नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे तो कोलैबोरेटिव एफर्ट्स की ज़रूरत है, पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन चाहिए, लोकल जो कम्युनिटीज़ हैं, एनजीओज हैं, यहाँ ये आ सकते हैं। स्ट्रैटेजीज थोड़ा इनोवेटिव हो, जैसे कैमरा ट्रैप है या जीपीएस ट्रैकिंग है, ज़्यादा इंफॉर्मेटिव, ज़्यादा से ज़्यादा कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज यहाँ हो। एजुकेशन अवेयरनेस से जुड़ी हुई चीज़ें की जा सकती हैं लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए। एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट होगा जो बनेर घाटा में हुआ है, इससे बाकी और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को भी इंस्पायर किया जाएगा। ये भारत का कमिटमेंट दिखाता है लेपर्ड की कंजर्वेशन से रिलेटेड। एक एजुकेशनल एक्सपीरियंस होगा विजिटर्स के लिए, एक्सपायरिंग चेंज है ये, एक ब्राइट फ्यूचर होगा खासकर कि यहाँ इंडियन लेपर्ड्स के लिए प्रिजर्वेशन करना, और भारत की जो रिच नेचुरल हेरिटेज है उसमें भी। नाउ वी हैव टुडेस क्वेश्चन, द क्वेश्चन सेज that with reference to the India's largest leopard safari recently inaugurated in the Baner Ghatta Biological Park, which of the following statements are correct? Baner Ghatta National Park is the first elephant sanctuary in India. The Indian leopard is categorized as endangered on the IUCN Red List. The leopard safari focuses on showcasing tigers alongside the leopards. Madhya Pradesh has the lowest population of leopards in India. So this was all about today's video and session. ये आप you can type down the comment section relative is correct or not. Then we have today's main practice question. The question says discuss the ecological role of the leopards, challenges they face in India, and critically evaluate the potential benefits and drawbacks of establishing leopard safaris in 250 words. So you can write this and you can send it to us, क्योंकि यहाँ मेंस आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज ऑलरेडी यहाँ चालू हो चुकी है 25 जून से। मोर ओवर ये सीट्स फिल होते चले जा रहे हैं, और मेंस के लिए आपको प्रैक्टिस के लिए दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, जिसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस और भी आपको एक शेड्यूल से एक टेस्ट सीरीज दी जाएगी। सो दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट, सो यू कैन गेट एनरोल्ड yourself here. So thank you, have a nice day, and stay tuned with List IS for better preparation.